एक शाम अवार्ड के नाम। जी हाँ, बीती रात मुंबई में हुआ एक अवार्ड समारोह, अचीवर्स अवार्ड। यूं तो जीवन में हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करता ही है, लेकिन कुछ हासिल करने पर अगर अवार्ड मिले तो चेहरा खिल जाता है। तो ऐसे ही खिले खिले चेहरे सितारों के आज दिखेंगे SBS ओरिजिनल्स में। ये उनसे पूछो जिनके पास कैश है, मेरे पास नहीं है। मैंने तो अभी जस्ट पेमेंट किए हैं। बहुत तेज हो रहा है। मेरे वैसे भी वॉलेट में 1 रुपया नहीं रहता, मैं क्या बोलूं कि UPI के ज़माने में कैश बहुत कम देखती हूँ मैं। 2000 का नोट बंद हुआ है, कल 500 का बंद होगा, धीरे धीरे सारे ही नोट बंद हो जाएंगे। ये शाम अवार्ड की है, लेकिन ये शाम 2000 नोट के नाम रही, क्योंकि जैसे कि अब सरकार की तरफ से फरमान आ चुका है कि 2000 की नोट सितंबर तक जमा कर सकते हैं बैंक में, यानी कि हम सबको 2000 की नोट ने अलविदा कह दिया है। ऐसे में जब सितारों से हमारी मुलाकात हुई तो इन सभी पर 2000 नोट का असर देखा गया, क्योंकि हमने इनसे पूछा कि आखिर इन्होंने 2000 नोट का दीदार कब किया था। और अब खबर सुनने के बाद कि 2000 की नोट बंद होने वाली है तो इन पर क्या असर पड़ा, इसे आप जरूर सुने, क्योंकि डिजिटल के जमाने में किसी को फर्क पड़ा तो किसी को नहीं। तो सुनिए इनके मजेदार जवाब। अभी जब दूसरे पेमेंट्स किए थे सुनने के बाद मैंने तो अभी जस्ट पेमेंट किए हैं, तो अभी देखा था। वैसे बंद नहीं हुए हैं, सितंबर तक वैलिड है ऑलरेडी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंद हो गए, किसी को डर के पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी वो सिर्फ सितंबर तक शायद बंद हुए हैं, बंद होंगे उसके बाद, तब तक वैलिड है, लोग कर सकते हैं। यार मैं तो डिजिटल वाली हूँ। मेरे वैसे भी वॉलेट में 1 रुपया नहीं रहता, मैं क्या बोलूँ, जीपे पे चलती हूँ मैं। आई एक्चुअली डोंट कैरी 2000 के नोट्स। द लास्ट टाइम मेरे पास 2000 का नोट था, किसी ने देख के ही बोला, वो भी फ्लाइट के अंदर, कि बहुत ज़्यादा भारी नोट है, सो आई हैड टू स्टॉप टेकिंग दैट। सो या देखिए, UPI के ज़माने में कैश बहुत कम देखती हूँ मैं। वही तो आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट कब देखी थी। वही मुझे तो ये आई डोंट नो, मतलब बहुत टाइम हो गया कुछ देखे ऐसा। ये न्यूज़ बताने के लिए थैंक यू। मैक्स मैंने 500 रुपए का नोट देखा है, बहुत अभी रिसेंटली यूज़ किया है, बट 2000 का नोट आई थिंक बहुत टाइम से नहीं देखा है मैंने। 2000 का नोट बंद हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। ये उनसे पूछो जिनके पास कैश है, मेरे पास नहीं है। I don't believe in too much cash. Only for my convenience I keep little bit, but I use mostly 500 rupee notes, so I don't have to worry about anything. 2000 के नोट मतलब घर पे ज़रूर हैं, कुछ 1 2 3 पड़े होंगे। बड़ा बहुत आप बदली कर देंगे। गुड। सो हाँ, बट अब जा रहे हैं, ठीक है, अब उनको बाय बाय बोल देते हैं, और क्या। लास्ट टाइम हाल ही में देखा था मैंने, मुझे एक इवेंट में मिले थे काफ़ी सारे, तो लेकिन वो मैंने खर्च कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया कि जब ये ATM से कहीं से नहीं निकल रहे तो ये ज़रूर कोई ना कुछ तो है, तो मैं समझ गया था। एग्जैक्टली, आई थिंक आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। आज 2000 का नोट बंद हुआ है, कल 500 का बंद होगा, धीरे धीरे सारे ही नोट बंद हो जाएंगे एंड करेंसी आ जाएगी एक नए लेवल पे। ये भी है मेरे पास 2000 के नोट। आज ही मैंने न्यूज़ में सुना कि बंद होने वाला है या हो रहा है कुछ ऐसा। लिमिटेड हाँ, लिमिटेड है तो जरूरत नहीं है। ओ हाँ, एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ही माइकल के साथ डिस्कस कर रही थी कि 2000 के नोट बहुत दिन से दिख नहीं रहा है सर्कुलेट होते हुए बैंक से या ATM से आ नहीं रहा है, तो बात क्या है। तो लास्ट मैंने शायद 1.5-2 महीने पहले देखी होगी। 2000 का नोट मेरे पास है ही नहीं। मैं लंदन में इतना रहता हूँ, मेरे पास हमेशा 500 का होता है कि मुझे 2000 बहुत भारी लगते हैं, क्योंकि इस बार चेंज नहीं होते। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 2000 के नोट बंद हो रहा है। आज ही मैं चेक कर रहा था अपना लॉकर कि मेरे पास कितने बचे हैं। तो मैंने ना आज निकाल के सब रखा है। बैंक के मैनेजर से बात किया, मैंने कहा भाई जो भी तोड़े हैं मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं बैंक आ पाऊँगा। तो उनको बोला किसी को भेज के ले लो और वापस चेंज कर दो। दो 2000 की नोट धीरे धीरे अपने मायके यानी कि जहां से आई थी वहां चली जाएगी, लेकिन ये सितारे तो हमारे बीच रहने वाले हैं।
यूं ही चमकने वाले हैं। तो अब बात करते हैं रेड कार्पेट की, जहां दोस्त आपस में मिलते हुए नजर आए। हम बात कर रहे हैं सुम्बुल और प्रणाली की। देखो जब दोनों मिले तो कैसे सेल्फी लेना शुरू कर दिया, और फिर इनके साथ शामिल हुए हर्षद चोपड़ा। वहीं दिबात्मा और सुम्बुल भी दोनों साथ साथ नजर आए। और जब प्रियंका चहर ने एंट्री ली तो सबसे पहले वो अंकिता लोखंडे के हस्बैंड से मिली और फिर अंकिता से। रेड कार्पेट पर ही तो मौका मिलता है बिछड़े लोगों से मिलने का, वरना इतनी बिजी जिंदगी में लोग कहाँ मिल पाते हैं। जैसे कि काफी टाइम बाद हर्षद और गुरमीत को एक फ्रेम में देखा गया, जहां दोनों काफी बातचीत करते हुए नजर आए। रेड कार्पेट पर प्रणाली राठौड़, साड़ी में अंकिता, इंडियन अटायर में भाभी जी यानी कि शुभांगी आत्रे, सभी बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सुम्बुल, दिबात्मा, प्रियंका चहर की भी खूबसूरती किसी से कम नहीं थी। बहुत एक्साइटेड हैं, अभी तक अंदर गए नहीं हैं, बहुत तैयार होके आए हैं और इसीलिए तैयार होके आए हैं बिकॉज सी आई नो हाउ पीपल वोट, हाउ पीपल वांट, हाउ पीपल आर इन्वेस्टेड। तो उनकी वजह से बुलाया गया। मैं भी चाहता था कि कायदे से जाऊं, वो हमेशा कायदे से आती है। देखिए मुझे रेडी होने में बड़ा टाइम लगा है, सो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ। थैंक्स। अरे थैंक यू सो मच फॉर तो मैं बेसिकली इस लुक के लिए मेरी टीम को थैंक्स कहना चाहूँगी, एंड ऑफ कोर्स द डिज़ाइनर एंड माय स्टाइलिस्ट एंड माय पीआर एंड एवरीबॉडी, द होल टीम, सो दे मेड मी लुक सो प्रिटी, सो या थैंक्स टू देम। तो यूजुअली जैसा मेरे साथ रहता है, जो मेरी स्टाइलिस्ट मुझे भेजती है तो मैं वो फाइनल करती हूँ। सो पूर्वा ने मुझे इस बार ये ड्रेस भेजा है, एंड आई थिंक कि मुझे हमेशा से ये रहता है कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। सो आई हैव डन समथिंग डिफरेंट, आई हैव ट्राइड अ ब्रेड एंड क्वाइट सिंपल लुक। मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस कांजीवरम साड़ी पहन रही हूँ और अचीवर्स अवार्ड था तो थोड़ा ऐसा लगता है दैट यू नो मुंबई अचीवर्स अवार्ड है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। इन्होंने जो भी अचीव किया सब साड़ी पहन के अचीव किया ना, पवित्र रिश्ता। जी बिल्कुल, वही तो। एवरी टाइम मैं गाउन पहन के आती हूँ, सो दिस टाइम मैंने सोचा था कि यू नो व्हाई नॉट गो सिंपल एंड रेट्रो। तो यू कैन सी कि ये थोड़ा रेट्रो वाइब दे रहा है, एंड सो हियर आई एम। सो मैं साड़ी पहनना चाहती थी, पर साड़ी नहीं पहन के साड़ी जैसा कुछ पहना, विच इज़ यू नो लिटिल इंडो वेस्टर्न। तो और ये पहन के मुझे अच्छा लगा खुद को भी, और ऐसा कि लोग यू नो प्रेगनेंसी के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, वो नहीं हो पाता है। बट ये ड्रेस मुझे अच्छा दिखा रहा है, दैट्स ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। वेल, I have my stylist with me who's come for the first time, Sachi. Thank you. She tries hard to make me look good. Thanks to her. तो ये थी झलक उन अचीवर्स की जिन्होंने अपनी मेहनत से अवार्ड को अपने नाम किया। सभी अवार्ड पाने वाले स्टार्स अवार्ड पाकर और भी चमक रहे थे, इसलिए तो इन्हें अचीवर्स भी कहा जाता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शादी के बाद तो दुल्हा दुल्हन हनीमून पर जाते ही हैं, लेकिन बिना शादी किए अगर कोई जोड़ा हनीमून पर जाएगा तो क्या होगा? माँ को बेहोश होना ही पड़ेगा ना। जी ऐसा ही कुछ हुआ है धर्मपत्नी सीरियल में। देखिए भाई, जो शादी हुई ही नहीं है, जिस शादी को मान्यता ही नहीं है, तो उस शादी को लेकर काव्या और रवि भला हनीमून के लिए कैसे रवाना हो सकते हैं। अब यहाँ पर सासू माँ ने ना इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया है अपने बेटे रवि को। खुद तो बीमार पड़ गई हैं और उसी का फायदा उठा रही है। रवि को कह रही है कि तू जा बहू के साथ हनीमून पर। अरे मम्मी जी, अगर वो बहू रानी है तो ये बताइए जो आपके सर पर खड़ी है प्रतीक्षा, वो कौन है आपकी?
कायदे और रिश्ते दोनों से देखा जाए तो प्रतीक्षा ही आपकी बहू है। फिर आप फोर्स क्यों कर रही हैं रवि को काव्या के साथ हनीमून पर जाने की? मैं और रवि अब जाने वाले हैं हनीमून पे एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज फाइनली हनीमून पे सिर्फ मैं और रवि होने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं मनाली। सो काव्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थोड़ा डर भी है कि शायद प्रतीक्षा आके हमारा जो हनीमून है वो बिगाड़ने की कोशिश करेगी, बट आई थिंक हम हैंडल कर लेंगे। अब काव्या के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, पर्दे के पीछे भी उसकी और रवि की मस्ती खूब चल रही है। अब काव्या और रवि हनीमून पर तो जाएंगे, लेकिन जब बीच में ये प्रतीक्षा ने टोक लिया तो समझ जाइए आप दोनों के हनीमून में जरूर कोई राडा पड़ेगा और उसके बाद वही होगा लौट के बुद्धू घर को आए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई आजकल सेहत के लिए सितारे जो हैं बड़े कॉन्शियस रहते हैं। हर कोई, चाहे टीवी स्टार हो, फिल्म स्टार हो, ओटीटी स्टार हो, वो अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि अंगिरा धर, जी हाँ, उन्होंने भी फिटनेस का महत्व समझा और वो फिट हो गई। तभी तो सास बहू और फ्लेमिंगो में वो क्या स्टंट करके दिखा पाई। मैं हूँ अंगिरा धर। आज मैं आपको अपना फिटनेस रूटीन दिखाऊंगी। आपने मुझे शो में तो देखा ही है, सास बहू और फ्लेमिंगो पे, पर आज रियल लाइफ में आपको मेरा फिटनेस रूटीन देखने को मिलेगा। तो मैं जनरली अपना वर्कआउट मॉर्निंग में ख़त्म करना प्रेफर करती हूँ, पर आज आप लोगों के लिए मैं 12:30 बजे दोपहर को वर्कआउट करूँगी एंड वी विल स्टार्ट विथ सम वार्म अप एंड स्ट्रेचेस। फुल बॉडी एक्सरसाइज सब किया हमने, बैक किया, शोल्डर्स किया, थोड़ा फंक्शनल ट्रेनिंग किया और या आई एम गोइंग टू रेस्ट अ लिटिल बिट एंड आई विल सी यू सून।
बेसिकली मैंने फिटनेस को बहुत सीरियसली लेना एक्चुअली सास बहू और फ्लेमिंगो से शुरू किया, क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर हैं हुमिया दजानिया, उन्होंने प्रेप के टाइम हमें कहा था गर्ल्स गेट स्ट्रॉन्ग, एंड सो दैट्स वेयर माई फिटनेस जर्नी एक्चुअली बिगैन. दैट वाज अबाउट a year and a half ago, 1.5 साल पहले, and I think I've come a long way since then. I work out regularly, and मुझे लगता है कि फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप कंटिन्यू रखें तो it only will benefit you. It has always, since the time जब से मैंने अपने बॉडी में चेंजेस देखना शुरू किया, तब से मुझे और ज़्यादा फिटनेस की तरफ इंक्लिनेशन होने लगी, ज़्यादा करने का मन किया. तो इट इज़ वन थिंग दैट मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा चेरिश करूँगी और कभी जाने नहीं दूँगी. तो फिटनेस एक बहुत ही मेंटल चीज़ भी है. आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है बिफोर यू गो टू द जिम और यू डू एनी काइंड ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, वेदर इट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स. मुझे लगता है आपके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है. बट मेरे ट्रेनर ने मुझे एक प्रॉपर मेन्यू बना के दिया था खाने का, दिन में, शाम को, दोपहर में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके रात डिनर तक क्या मेरी बॉडी में जाएगा, वो उन्होंने प्लान किया था सारा कुछ मेरे लिए. सो मेरी ज़िंदगी काफ़ी इजी हो गई उसकी वजह से. तो जब मैं शूट पे भी जाती थी तो आई यूज़ टू टेल देम कि मेरा जो भी खाना आएगा वो इस मेन्यू में जो बनाया हुआ है उसके अंदर जो जो लिखा है उसी हिसाब से आएगा. बिकॉज जब आप आउटडोर्स होते हो, जब आप शूट कर रहे होते हो, तो एक टेंडेंसी होती है कि आप कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी दोस्तों के साथ या क्रू के साथ, यू जस्ट फील लाइक जस्ट ईटिंग. सो आई फील आई स्टक टू द regime that was given to me by my fitness trainer, and I'm very thankful to him for being in this journey for me. एक बंदा काफी है. जी हाँ, यह फिल्म OTT पर आ रही है. मनोज बाजपेयी की बेहतरीन अभिनय वाले इस फिल्म का कैसा है रिव्यू देखना चाहते हैं आप? तो देखिए, फिल्म देखने लायक है. जिंदगी चाहे पर्दे पर हो या असल, अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पर होती ही है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता. कुछ इसी तरह की बात फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है में कही गई है, जो ZEE5 पर 23 मई को दिखाई जाएगी. कहानी एक साधारण से वकील PC सोलंकी की है, जो एक कथित गॉडमैन के खिलाफ केस लड़ता है. इस बाबा पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप है. इसमें वकील का किरदार निभाया है मनोज बाजपेयी ने, जिसे इतने खूबसूरत अंदाज से निभाया है कि वो मनोज बाजपेयी नहीं बल्कि खुद PC सोलंकी ही नजर आते हैं. कहानी शुरू से आखिर तक आपको बांध के रखेगी. साथ ही साथ पीड़ित लड़की का भी दर्द आप महसूस कर पाएंगे. मनोज बाजपेयी के अलावा बाकी किरदारों ने भी किरदार की नब्ज को पकड़ रखा है. निर्देशन भी बड़ा कमाल का है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा को बड़े ही ओरिजिनल तरीके से पेश किया गया है. कहीं भी कहानी की पकड़ आपको कमजोर नहीं लगेगी.
ये सत्य घटना से प्रेरित फिल्म है, इसलिए इसमें कोई रोमांस ढिंचक गाने नहीं हैं। लेकिन अंत में सोनू निगम का गाया हुआ गाना आपको इमोशनल जरूर कर देगा। फिल्म में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन एक बिंदु पर हम मेकर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस फिल्म में मीडिया के किरदार को फटाफट दिखाया गया, बल्कि ऐसे केसेस को लेकर मीडिया की अहम भूमिका रहती है। भूतकाल में भी ये देखा गया है, क्योंकि तमाम मीडिया के लोग ऐसी खबर पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। एक्टर्स की तो तारीफ होगी ही, लेकिन साथ ही साथ विनोद भानुशाली की भी सराहना करनी पड़ेगी, जो ऐसे विषय को लेकर आए हैं। कुल मिलाकर SBS ओरिजिनल्स फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को देता है 5 में से 4 स्टार। ABP न्यूज रिपोर्ट। आज वैसे ठीक ठाक हवा चल रही है, लेकिन कहीं पर तूफान भी आया है। कहाँ? इमली की जिंदगी में। जी हाँ, वैसे तूफान तो बहुत पहले आ गया था, 5 साल पहले लीप आ गया ना। लेकिन लीप के बाद जब दोबारा इमली और अथर्व मिले, तब भी तूफान आ गया। ये तूफान ना ऐसे वक्त पर ही आता है जब 2 दिल मिलने वाले होते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और इस बार इमली और अथर्व के बीच तूफान ने साजिश रची है इन्हें मिलाने के लिए। 5 साल बाद दोनों जब मिले तो इमली के जज्बात उमड़ पड़े, जैसे तूफान के साथ बारिश उमड़ पड़ी है। इसी नजारे का तो इंतजार दर्शक कर रहे थे कि आखिर इमली और अथर्व कब मिलेंगे। तो देखिए कैसे कैरी की वजह से इमली और अथर्व एक ही फ्रेम में आ गए, क्योंकि इमली अगर कैरी को बचाने नहीं आती तो वो अथर्व से मुलाकात नहीं कर पाती। के बाद ख़त्म होने के बाद इमली घर वापस जा रही है, तो एयरपोर्ट जा रही थी वो अकेली, और यहाँ पे बहुत तूफ़ान बारिश होता है तो रोड ब्लॉक हो जाता है, तो इमली जा नहीं पाती। एंड सडनली उसको दूर से कैरी दिख जाती है बारिश में, एक पप्पी के पीछे वो भाग रही होती है और उसको समझ नहीं आता एंड वो उसको बचाने के लिए भागती है। एंड जब वो बचाने जाती है, वहाँ पर एक वो पेड़ का एक ब्रांच गिरने वाला होता है उसके ऊपर, और वो होल्ड करती है, बचाती है, तो उसको दिखता है कोई और भी है सामने जो कैरी को बचाने के लिए आया हुआ है। एंड जब वो उसको दिखता है तो अथर्व दिखता है, तो उसको तो एकदम शॉक में आ जाती है। उसको समझ नहीं आता ये सच है गलत है क्या नहीं है, उसके मन में हज़ारों सवाल है। तो उसको एक सेकंड के लगता है नहीं ये कुछ भ्रम हो रहा होगा, ये सच हो नहीं सकता, ये मेरा सपना है, हर बार की तरह सपना है, टूट जाएगा एंड ऑल। एंड फिर थोड़ी देर बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि अथर्व ही है, तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अथर्व मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया। 5 साल का इंतज़ार आखिर ख़त्म हो ही गया। तभी तो इमली ने ना आप देखा ना ताव, वो अथर्व को गले से लगा लेती है। लेकिन इमली को क्या पता था कि वक्त के साथ साथ अथर्व के जज्बात भी बदल गए हैं। टूट कर बिखरने का तो जैसे इमली का नसीब हो गया हो। उसकी वजह यह है कि इमली को यही पता चलता है कि कैरी किसी और की नहीं बल्कि अथर्व की बेटी है। 5 साल बाद आप मतलब ठीक हो, 5 साल में आप अपने मिलने की कोशिश नहीं की, आपको याद है मेरे बारे में, आप मुझे पहचानते हो, सब कुछ सही है, तो फिर आप लौट के वापस क्यों नहीं आए? तो उसको गुस्सा भी आता है, मतलब एक मिक्स्ड इमोशन। ऑब्वियसली काफ़ी सारे सवाल है, 5 साल से इमली उसकी याद में उस रो के गुजारी है उसने, तो इसलिए बहुत सारे सवाल करते हैं। एंड अथर्व पूरा स्पीचलेस हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो समझ नहीं आ रहा वो अपने इमोशंस कैसे दिखाए या क्या करे। एंड कैरी उस टाइम बोल देती है कि अरे मंकी पाथ, तो इमली और उसको और बड़ा शौक मिलता है कि इसी की मतलब अथर्व की ही बेटी है, तो मतलब वो बैठ जाती है नीचे एंड एकदम से टूट जाती है। कैरी जितना अथर्व को प्यार करती है, उसी तरह वो इमली की भी फैन है।
और किसे क्या पता कि आगे चलकर कैरी को पता चले कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि इमली है। खैर, ये नज़ारा तो पर्दे का है, लेकिन आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे का नज़ारा, जहां बिन मौसम बरसात कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तूफान लाने के लिए कैसे बड़े बड़े पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। और इस क्यूट से पप्पी को देख सकते हैं कि कैसे खिला पिलाकर इससे शूटिंग कराई जा रही है। इन सब के बीच एक्टर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है भीग कर शूट करना, वो भी पूरे इमोशन के साथ। मतलब गर्मी में जब शुरू हुआ तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गर्मी है तो आपको बारिश में थोड़ा मज़ा है, लेकिन धूप भी है ना तो इतना वैसा नहीं लग रहा। अभी जैसे ही धूप ढलने लगता है और नॉर्मली नेचुरली भी बहुत हवा चल रही थी और तूफ़ान है तो तूफ़ान फ़ैन भी, स्टॉर्म फैंस भी आए हैं, तो अब ठंड लगना शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। एंड स्पेशली फॉर इमोशनल सीन्स आपको बारिश में भीगते हुए डायलॉग बोलना, क्योंकि मुँह में बहुत पानी चला जाता है। इसी का नाम तो शूटिंग है कि रोल कैमरा एक्शन करने के बाद सारी तकलीफें भूलनी पड़ती है कलाकारों को, क्योंकि दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए एक्टर्स जी जान लगा देते हैं। खैर, अब इमली की बात करें तो वो अथर्व से मिल चुकी है और जान चुकी है कि उसका अथर्व अभी जिंदा है। अब आगे देखना होगा कि टूटी हुई इमली आखिर अपने आप को कैसे परेशानियों के तूफान से बिखरने से बचाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अभी जेठ का महीना चल रहा है, आषाढ़ी एकादशी तक शादी ब्याह चलते रहेंगे। हमारे टीवी सीरियल में भी शादी चल रही है, किसकी? मैत्री की, जहां दूसरी बार वो दुल्हन बनकर तैयार है। और दूल्हा देखना चाहते हैं आप? देख लीजिए, जरा दूल्हे पर भी नजर डाल दीजिए। जोड़ा पहनकर हाथों में इस सुहाग की निशानी लिए ये देखिए मैत्री बन गई है एक बार फिर से दुल्हन, और दूल्हे राजा ने भर दी है मैत्री की मांग भी। तो लीजिए, मैत्री अब फिर से हो गई है सुहागन। अब ये कोई आंखों का सपना है या हकीकत, आप तो ये जान पाएंगे जब सीरियल देखेंगे। फिलहाल तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हर्ष और मैत्री के शादी का सीक्वेंस चल रहा था, जहाँ पर हमें हर्ष के माता पिता तो नजर आए, लेकिन मैत्री के परिवार से कोई नजर नहीं आया। हाँ, मैत्री अगर सचिन का सपोर्ट कर रही है तो मैत्री बहुत समझदार लड़की है। वैसे वो दिल से सोचती है और बहुत समझदारी से फैसले लेती है, तो मैं उसके सपोर्ट में रहूँगी। हालांकि सचिन के भी सपोर्ट में रहूँगी, क्योंकि शादी होता ही प्यार का बंधन है, और अगर जिससे प्यार नहीं उससे फिर शादी करके क्या फ़ायदा। दूल्हा और दुल्हन दोनों तैयार भी हो रही हैं और फिर फोटो शूट भी हो रहा है।
यकीनन ये शादी हकीकत हो सकती है, सपना नहीं। दूल्हे राजा से हमने पूछना भी चाहा, लेकिन दूल्हे राजा ने गोल गोल घुमाकर जवाब दिया। सपना है या हकीकत है, अब वो तो ऑडियंस देख के बताएगी। बाकी खूबसूरत लग रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जितने भी एपिसोड्स आए अभी तक एंड आगे भी आएंगे, उसमें खूबसूरत ही लगेंगे। ऑफ कोर्स अभी ये जो लुक है, ये दूल्हा ही बना हूँ मैं, और दूल्हा बन के बहुत ही इंसान जो होता है उसके हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और वैसे ही अब दूल्हा जो है खुश है, हैप्पी है, स्माइल कर रहा है और मज़े ले रहा है बस। नहीं, अभी वो तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा जब आएगा, एंड अभी मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में। अभी दूल्हा मैं बन चुका हूँ, हर्ष दूल्हा जो है वो बन चुका है, दिखाई दे रहा है, दूल्हे के आउटफिट में दिखाई दे रहा है। अभी ये कह सकता हूँ कि दूल्हे के आउटफिट में दिखाई दे रहा है। अब कोई नहीं, जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि ये तो प्रोमो शूट है, जो कि जल्दी आपको देखने मिलेगा। यानी कि हर्ष और मैत्री की शादी भी होगी और इस शादी के बाद मैत्री की जिंदगी बदल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बड़ी सुमन ने छोटी सुमन को बचा लिया, क्योंकि छोटी सुमन गिरती पड़ती रहती है ना। अब बड़ी का तो फर्ज बनता है कि वो छोटों को संभाले, तो उसने संभाल लिया। हम बात कर रहे हैं सीरियल पलकों की छांव में की। सुमन और अंशुमन ये देखिए कैसे एक बार फिर से एक हो गए हैं। अरे बाबा, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे कहने का मतलब है कि छोटी सुमन को बचाने के चक्कर में ये दोनों एक हो गए हैं। जैसे ही इन दोनों ने देखा कि छोटी सुमन सीढ़ियों से गिरने वाली है, फिर क्या दोनों एक साथ दौड़े और देखिए छोटी सुमन को बचा लिया। हम दोनों ही जाते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं, और फिर वही हमारा नोक झोंक वो जो चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, वो धीरे धीरे कैसे जाएगा वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुमन तो बहुत अपसेट है, आई डोंट नो वो कब मानेगी, बट वही चल रहा है। सुमन गिरने वाली थी और सुमन और अंशुमन ने दोनों ने बचा लिया। छोटी सुमन की माँ को तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया ये देखकर कि उसकी बेटी नीचे गिर रही है। फिलहाल बच्ची ठीक है। उसके बाद नीचे हॉल में ड्रामा भी हुआ, जहां पर अंशुमन अपने जीजाजी के साथ अपनी बहन को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता है। हाँ, क्योंकि सौरभ जो हमारा कैरेक्टर है, सौरभ आरती के पति, वो नहीं चाहते कि बच्ची हमारे साथ रहे, हमारे घर में रहे। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ बच्ची चल जाए, और हम उन्हें नहीं देना चाहते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल और नीच इंसान है। तो बस वही कस्टडी की प्रॉब्लम चल रही है। अब जीजाजी की करतूत से सब वाकिफ हैं। घर पे महिला संगठन वाले आए हैं, जिनको सारी सच्चाई सुमन बता रही है। अब आरती की फैमिली लाइफ ठीक करने के चक्कर में सुमन और अंशुमन फिर से मिल जाएंगे और इनके बीच होगी प्यार वाली शुरुआत। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।